आज चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में कि आखिर आपके लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि के अनुसार जो ग्रहों की चाल है वो कैसी रहेगी और आपकी राशि के ऊपर कौन कौन से शुभ व अशुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा। आपका पैसा, आपका भाग्य, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख, साथ में हेल्थ और आपका कैरियर लाभ, ये सब किस ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर आपके साथ आज विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को प्राप्त होगा। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। सबसे पहले आपसे बात करता हूं आपके कैरियर की। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ, ये मैं आपसे कहूँगा। और एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से ये कहूँगा कि आप बिल्कुल जो अपना माइंड सेट है उसको चेंज करिए। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर विद्या है, ग्रहों पर आधारित है और सबसे ज़्यादा इसमें शोध, एक्सपीरियंस, आपने कितना प्रैक्टिकली चीज़ों को अनुभव किया है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब इस महीने सबसे मेन एडवांटेज तो आपको ये मिल रहा है कि जो शनि ग्रह हैं वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, यानी कि शनि की सीधी चाल आपके जीवन को प्रभावित करेगी शुभ रूप में। इसके अलावा जो आपके जुपिटर हैं वो इस महीने रेट्रो रहेंगे, यानी कि वक्र चाल में रहेंगे, यानी कि उल्टे चलने लगेंगे। बट वो कोई ऐसा बुरा साइन नहीं है गुरु का वक्री चलना। बुध ग्रह ज़रूर अपनी शत्रु राशि में रहेंगे और वो भी इधर 7th हाउस में रहेंगे, जहां आपको 8 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। दो इंपॉर्टेंट ग्रह जिनको लेकर के मुझे चिंता है, एक है सूर्य और दूसरा है मंगल। मंगल पूरे महीने नीच रहेगा। इधर जहां आप 4 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहाँ मंगल बैठे भी हुए हैं, यहाँ पर ये नीच के हैं और इनको यहाँ पर नीच का रहना है और वो भी इनको पूरे के पूरे महीने नीच का रहना है। दूसरी चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि सूर्य वो यहाँ 6ठे भाव में नीच के, यानी कि सूर्य भी नीच हो गया, सूर्य की पावर भी कमज़ोर हो गई। तो दो महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए यहाँ पर नीच हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको संभल के चलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जिस घर में जो ग्रह नीच का होता है वो उसी घर का जो रिजल्ट होता है उसकी हानि करता है। जैसे अगर बात करें मंगल की हानि की, तो मंगल के पास 2 डिपार्टमेंट हैं आपके राशि के अनुसार। एक डिपार्टमेंट तो है ये खर्च का, जिसको व्यय स्थान बोला जाता है, दंड का भी घर होता है ये, और दूसरा है ये 7th हाउस का, जिसको दाम्पत्य जीवन का घर बोला जाता है। व्यापारिक पार्टनर, साझेदार भी यहाँ से देखा जाता है और यहाँ से दैनिक इनकम भी देखी जाती है। इन 2 महत्वपूर्ण घर को लेकर के मंगल आपके 3rd हाउस में नीच हुए हैं। इसका मतलब खर्चे ज़्यादा कराएंगे, अनायास व्यर्थ के खर्चे ज़्यादा होंगे और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश परेशानी पैदा होगी। और इसके अलावा आपका 7th हाउस जो कि व्यापारिक पार्टनर का होता है उसके साथ रिलेशन ख़राब होगा और आपका जो रिलेशन है वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ और विशेषतः जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं इनके साथ आपका रिलेशन ख़राब होने लगेगा। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ग्रह ट्रांजिट इस और आपको लेकर के जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मंगल की पूजा करनी पड़ेगी और 3 रिजल्ट आपके एक साथ अभी वीडियो में कंबाइन हो गए। पहला रिजल्ट कंबाइन हुआ आपके व्यय, यानी कि आय से अधिक खर्चे होंगे। दूसरा आपका मैरिज लाइफ और आपके व्यापारिक पार्टनर। तीसरा आपका धोखा, छोटा भाई बहन और आपका गला खराब होगा। ओवर कॉन्फिडेंस, शूरवीरता, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दूसरे की लड़ाई झगड़े में कूद जाते हैं अपनी वाह के लिए। मेरा आपसे निवेदन है आप बचिए, इस प्रकार की कोई भी हवाबाजी आपको नहीं करनी। बात करना चाहूँगा आपसे विषय को आगे बढ़ाते हुए और वो ये रहेगा कि आखिर आपका कैरियर कैसा रहेगा। कर्म भाव की जिम्मेदारी आ जाती है शनि के पास। शनि ने कहा कि देखो भैया, मैं हूँ कैरियर का मालिक और मैं ही कैरियर को चलाऊँगा। और शनि कर्म भाव के स्वामी होकर के कर्म के ही घर में रहेंगे। शनि महाराज न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं।
वो ये सोचेंगे कि आपके कैरियर को जितना ऊंचाइयों पर लेके जाया जाए उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर शनि ग्रह आपके लिए एक तरीके से 15 तारीख से जो मार्गी हो रहे हैं, ये जो इनका मार्गी का फल है ये काफ़ी अच्छा है। शनि मार्गी होगा तो एक तरीके से शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा, और इस शश महापुरुष राजयोग में आपका भाग्य और आपका कर्म ये दोनों ही चमकेगा, ये दोनों ही स्थितियाँ मजबूत होंगी। तो भाग्य के अवसर आपको प्राप्त होंगे, ये एक पॉजिटिव बात हो गई। धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, आपको एजुकेशन से विशेष लाभ प्राप्त होगा, साथ में आपको कुछ प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। साथ में राज्य में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और अगर आप न्याय संगत काम करते हैं, न्याय से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ये तो आपके लिए और भी अच्छा है कि आपका ये घर और ज़्यादा बलवान हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, यानी कि प्लैनेट आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगा व्यक्तित्व और मान सम्मान की। देखिए, आपका ये जो फर्स्ट हाउस होता है ये मान सम्मान का है, इसमें जुपिटर बैठे हैं, तो जुपिटर आपके व्यक्तित्व को संभाल के रखेंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। इसलिए ऐसी कुछ खास चिंता वाली बात नहीं है। इनफैक्ट बुध भी सामने से गुरु को देख रहा है, तो गुरु बुध का एक समसप्तक योग है, और 17 तारीख से 16 तारीख की रात से तो यहाँ पर सूर्य और गुरु का भी बन जाएगा, तो वो भी अच्छा रहेगा। बट 16 तारीख के बाद नवंबर महीने में आपकी मैरिज लाइफ में काफ़ी कलह, कलेश, बाधाएं, कष्ट ये सब बढ़ने लगेंगे, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ठीक रहेगी। ऐसे ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा बड़े पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, पर हाँ ये कह सकता हूँ कि फाइनेंस की जो व्यवस्था है वो ठीक रहने वाली है, पैसा आपके पास आता रहेगा। यदि बात करी जाए आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से संबंधित चीज़ लेने के लिए, तो बोलूँगा कि आपको अभी रुकना है 15 तारीख तक, यानी कि फर्स्ट 15 डेज़ आप छोड़ दीजिए। 16 नवंबर के बाद अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं आप बिल्कुल लो, मैं मना नहीं करूँगा आपको, और मैं इनफैक्ट आपको ये कहूँगा कि आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो ये प्रॉपर्टी का मालिक होकर के फर्स्ट 15 डेज़ तो यहाँ पर नीच का है, बट 16 तारीख से इधर केंद्र में आ जाएगा, और सूर्य गुरु एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे, तो ये योग अच्छा होता है। अब बस आपको करना क्या है, आपको सूर्य के दान ज़रूर करने हैं, और पहले 15 दिनों में जो भी रविवार आएगा उस दिन आपको गुड़ से बना चावल, या फिर आपको दलिए का दान करना है, आपको लाल फल का दान करना है, आपको मीठी चपातियाँ जो होती हैं उसका दान करना है, आप जलेबियों का दान कर सकते हो, आप लाल वस्त्र दान कर सकते हो, किसी बुज़ुर्ग को लाल वस्त्र सहित दक्षिणा दे सकते हो, किसी अंध विद्यालय में कोई सेवा, आप इन तमाम चीज़ों की कर सकते हो जो मैंने भी आपको बताई, तो आपके लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इससे आपका सूर्य का जो बुरा प्रभाव है वो शांत होगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा कि पहले 15 दिन पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ, इससे संबंधित जो रोग हैं वो आपके लिए चिंता का कारण बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और भाग्य आपका ठीक रहेगा। विदेशों से संबंधित कार्य आपके निश्चित तौर पर बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अब इसमें 2-3 उपाय आपको और बताना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है मंगल से जुड़े हुए, क्योंकि मंगल महाराज आपके नीच के हो जाएंगे, और जब मंगल नीच का होता है और वो पूरे महीने रहेगा तो सूर्य से भी ज़्यादा आपके लिए मंगल की पूजा करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा वो आप बहुत ध्यान के साथ सुनिए। आपको सोमवार की रात्रि को तांबे का कोई बर्तन ले लेना और अपने सिरहाने के पास उसको रख लेना और उसमें पानी भर देना, और उसके बाद मंगलवार को जो बड़ का वृक्ष होता है उस पर आपको सुबह हनुमान जी का मंत्र जाप करते हुए, जैसे उनका जाप होता है ओम क्राम क्रीम क्रोम सम भूमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चढ़ाना है। इसके अलावा आपको विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना करनी है। ये आपका फल। फिर मुलाकात करेंगे। कुंडली बनवाने, विश्लेषण, संपर्क हेतु कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।